सोचिए, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आए एक व्यक्ति ने क्रिएट किया एक रिटेल एम्पायर और उसी रिटेल एम्पायर को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए भी देखा और उस बिजनेस के मरने से जस्ट पहले उसको किसी ने सांस दे दी और आज वो बन गया है देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। जी हाँ दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ रहा है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ओपन रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं, आईपीओ की नहीं, विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस की, और उसकी वजह से क्या हमें इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम एंड में जानेंगे। और आज की जो वीडियो है वो मास्टर क्लास है कि कैसे आप एक बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं। मैं सिर्फ आईपीओ पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, वो बहुत इजीली आपको अवेलेबल होंगी। सब लोग बस थोड़ा थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सब दिखा देते हैं, मैं थोड़ा डीप डाइव करूंगा। मैं किन बातों पे डीप डाइव करूंगा, आज की वीडियो बटी हुई है कुछ हिस्सों में। सबसे पहला पार्ट है विशाल मेगा मार्ट की बैक स्टोरी क्या है। विशाल मेगा मार्ट डूब चुकी थी, उसके बाद खड़ी होकर आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। दूसरी चीज, हम रिटेल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। भारत का डेमोग्राफी क्या कहता है, भारत में अभी कितना स्कोप है रिटेल के ग्रो करने का, और भारत चाइना और यूएस के विरुद्ध रिटेल की स्पेस में कहां खड़ा है। तीसरा है, हम बिजनेस के कुछ इनहेरेंट रिस्क को समझेंगे और देखेंगे कि क्या इस बिजनेस में रिस्क होने वाले हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा, हम बिजनेस के फाइनेंशियल को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स को समझेंगे। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो इतना सेक्शन तो आपके लिए एक सुपर मास्टर क्लास होने वाली है। पांचवा, हम आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जानेंगे। छठा, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे और एंड में ये देखेंगे कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड तक बने रहने से आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में एक्चुअली पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। और इस बार ना ही मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, ना ही मैं आपको लाइक करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो आप अपने दिल से लाइक कीजिए। मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मेरा काम है आज आपको एक सुपर बिजनेस की केस स्टडी देना, विशाल मेगा मार्ट के माध्यम से, एक ऐसी कंपनी जो डूब गई थी और आज फिर से बड़ी होने के बाद आईपीओ लेके आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरएआई नहीं हूं, तो एंड में चॉइस आपकी होगी। मैं पर आपके सामने डिटेल में इस बिजनेस को ओपन करूंगा और अपना व्यू जरूर बताऊंगा। इस कंपनी को सबसे पहले सन 2001 में बनाया था श्री रामचंद्र अग्रवाल जी ने, और उनका विजन था कि इस बिजनेस के थ्रू वो लोअर और मिडिल क्लास लोगों के जो एस्पिरेशंस है, जो कपड़े वो पहनना चाहते हैं, जो खाना वो खाना चाहते हैं, उनको वो सर्व कर सके। तब है ना, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रीट ब्रांड्स होते थे, तो उनको डर लगता था कि यार अमीरों के लिए तो बहुत कुछ है पर गरीबों के लिए नहीं है। तो उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे कंप्लीट फोकस रखा। इसमें फैशन, मर्चेंडाइज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फूड एंड ग्रोसरी, ये सारी चीजें इंक्लूसिव थी। जहां बाकी रिटेल चेन एफएमसीजी और खाना ज्यादा बेचते थे, ये रिटेल चेन 50% कपड़े बेचती थी और 50% जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स बेचती थी। बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हुई और 200 स्टोर इसके ओपन हो गए देखते ही देखते। मेरा सौभाग्य था कि मैं रामचंद्र अग्रवाल जी और उनके ब्रदर ललित अग्रवाल जी, जिन्होंने इस बिजनेस को मिलकर बनाया था, उन दोनों से मिल चुका हूं। तो जब मैंने उनसे बात करी उनके ये इनिशियल फेलियर के बारे में, जब ये बिजनेस बंद हो गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ कारण बताया कि ये बिजनेस क्यों बंद हुआ। पहला, उन्होंने कहा हमने उधार लेके कैपिटल एक्सपेंशन कर दिया और उस वजह से हमारे पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, ब्याज देने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरा, हमने एक्सपेंशन के चक्कर में गलत लोकेशंस पे स्टोर खोल दिए और उसकी वजह से माल नहीं बिका, जिसकी वजह से हमारे को ऑपरेशनली लॉस हो गया। और इसके चलते 2010 में कंपनी पे इतना उधार हो गया था कि वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे थी, पर तभी टीपीजी ने उसको खरीद लिया 70 करोड़ के भाव पे। और इस एक्विजिशन के बाद रामचंद्र अग्रवाल और ललित अग्रवाल जी दोनों को इस कंपनी को छोड़ना पड़ा। पर मजेदार बात यह है कि उन्होंने जाके अपनी अपनी एक और कंपनी खड़ी कर दी। रामचंद्र अग्रवाल जी की खुद की कंपनी है आज वी टू रिटेल, जो लिस्टेड है, जिसकी मार्केट कैप है करीबन 4700 करोड़ रुपए। और वहीं ललित अग्रवाल जी की कंपनी है वी मार्ट, वो भी लिस्टेड है और उसकी मार्केट कैप है 7700 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, कभी कभी आपका फर्स्ट फेलियर जो है वो आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता, पर वहां से अगर आप लर्निंग्स ले लो तो आपकी जिंदगी रिफाइन हो जाती है और आप एक सक्सेसफुल वेंचर क्रिएट कर सकते हो। और यही नहीं, जिन्होंने विशाल मेगामार्ट खरीदा, उन्होंने भी विशाल मेगामार्ट को हाईली पॉजिटिव और हाईली प्रॉफिटेबल बना दिया। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताना, आपने विशाल मेगामार्ट को लेकर जितनी भी वीडियोस देखी, क्या आपने ये बैक स्टोरी उसमें सुनी है? क्या आपको ये बात पता थी विशाल मेगामार्ट के बारे में? अगर हाँ तो यस लिखना, ना तो नो लिखना। तो दोस्तों, दूसरा सेक्शन है वीडियो का जहां पे हम भारत को समझते हैं और भारत में रिटेल को समझते हैं। पर पहले हम भारत को समझते हैं। इस चार्ट के हिसाब से 2018 में करीबन भारत में 31 करोड़ फैमिलीज थी। उसमें से 8 करोड़ ऐसी फैमिली थी जो साल का 1.5 लाख से कम कमाती हैं, 20 करोड़ जो 1.5 लाख से 10 लाख रुपए कमाती हैं, और मात्र 2 करोड़ 80 लाख जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं। और यही नंबर जो पहले 2 करोड़ 80 लाख था, वो अब हो गया है
4,10,00,000, यानी कि बहुत मैसिव जंप आया है भारत में उन लोगों का या उन हाउस होल्ड्स का जहां पे इनकम 10 लाख से ज्यादा हुई है। और यही नहीं, 1.5 लाख से 10 लाख वाले सेगमेंट में भी जो पहले 20 करोड़ के आसपास घर थे, आज वो 22 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और 2028 में यह माना जाता है कि जिनकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है, ऐसे 6 करोड़ परिवार होंगे और मिडिल इनकम वाले करीबन 24.5 करोड़ परिवार होंगे, यानी कि भारत में खपत, कंजम्पशन बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, जब आप इस ग्राफ में देखते हैं तो आप देखते हैं कि भारत में पर कैपिटा मात्र 53,000 रुपए जो है एक इंसान खर्च करता है अपनी हाउस होल्ड नीड्स पे, अपने कपड़ों पे पूरे साल में, सिर्फ 53,000 रुपीज। यही चाइना में है 2,19,000 रुपए, यानी कि करीबन 4 गुना ज्यादा। और यूएस की क्या बात करनी, वहां तो 10,16,000 या करीबन करीबन 20 गुना ज्यादा। यानी कि फिर से अगर हम स्कोप देखें, अगर हम अपने आप से बेटर कंट्रीज को देखें, मिनिमम चाइना तक पहुंचने में भी हमारी कंजम्पशन को 4 गुना तो होना ही पड़ेगा, तभी हम चाइना के लेकर पहुंचेंगे। और जब ये कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिटेल सेक्टर की सेल्स और प्रॉफिट। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2023 में 80% जो रिटेल था वो अनऑर्गेनाइज था और 20% ऑर्गेनाइज था। यानी कि अभी भी ऑर्गेनाइज स्पेस को बहुत बड़ा स्कोप मिलने वाला है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं छोटी छोटी परचूरन की दुकानें होती हैं जो गली मोहल्लों में होती है, और अभी भी बड़े स्टोर्स जो है वो सिर्फ 20% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप टीयर 1 में देखें तो ऑर्गेनाइज मार्केट करीबन 50% है और अनऑर्गेनाइज भी करीबन करीबन 50% है। तो टीयर 2 में ये ऑर्गेनाइज मार्केट मात्र 6 से 11%, समझिए औसतन 10% है। 90% अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि अगर कोई टीयर 2 में अच्छा ब्रांड क्रिएट करता है तो उसको बहुत लंबे समय तक फायदा होने वाला है। तो इस सेक्शन में हम ये तो समझ गए कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू यूएस। और इंडिया बहुत बड़ी आबादी है, बहुत आबादी जो है अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में जा रही है, और अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल ज्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कम है, यानी इस सेक्टर में स्कोप बहुत बड़ा है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम कंपनी के रिस्क के बारे में समझते हैं। वैसे तो जब भी कोई कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस के बेसिक चीजें हैं, जैसे उन्होंने माल ठीक से नहीं बनाया, राइट चीज नहीं बेची, बहुत सारे रिस्क है। पर 2 रिस्क ऐसे देखे मैंने जो मेरी आंखों को एकदम पकड़ लिए। पहला था कि इन्होंने कहा है कि ये कुछ भी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। इनका नाम है विशाल मेगा मार्ट। मार्ट का मतलब होता है दूसरे का सामान बेचते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि आज ये करीबन 781 वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं जो इनके लिए माल बनाते हैं, जिसका माल ये अपना ठप्पा लगा के, व्हाइट लेबल माल अपना ठप्पा लगा के बेच देते हैं। और दूसरा, इन पे कुछ ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने उनसे कुछ डेटा मांगा है, कुछ इंफॉर्मेशन मांगा है। वो इसलिए था क्योंकि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आया था जब इस कंपनी को अक्वायर किया था। टीपीजी कैपिटल जो है उसका पूरा नाम है टेक्सास पैसिफिक ग्लोबल। तो यानी कि टेक्सास पैसिफिक ग्लोबल यूएस बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी आर्म है। उन्होंने जब पैसा डाला तो उसके हिसाब से कुछ नोटिसेस आए होंगे। मुझे भी इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, बट ये एक रिस्क है। अगर इसकी वजह से हो सकता है कभी-कभी कोई डायरेक्टर्स को जाना पड़े, उनका टाइम वेस्ट हो, कुछ लीगल केसेस हो जिसकी वजह से कॉस्ट लग सकते हैं। इनके अलावा जो भी रिस्क है वो नॉर्मल बिजनेस के रिस्क है, और ये नॉर्मल बिजनेस के रिस्क जो है सबके लिए है। जैसे आजकल ज़ेप्टो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट डिलीवरी हो रही है। ये सारे रिस्क तो ऑलरेडी सारे प्लेयर्स को फेस करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस सेक्शन में ये समझेंगे कि विशाल मेगा मार्ट बाकी कंपनीज के मुताबिक, जो कंपनीज मार्केट में हैं जिनको ये अपना कंपेटिटर मानते हैं, उसके मुताबिक ऑपरेशनली और फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट के करीबन 392 सिटीज में 611 स्टोर्स हैं, और इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी रिटेल स्टोर में, वो है 8,094 रुपीज। अगर आप सेल्स देखेंगे तो 44% इनकी सेल्स जो है वो कपड़ा है, बचा हुआ 56% खाने के पदार्थ और एफएमसीजी। यही रिलायंस तो ग्रैंड डैडी है भाई। 18,836 स्टोर्स हैं, इनके 611 हैं भाई, यानी कि करीबन करीबन 30 गुना ज्यादा। और उनका सेल पर स्क्वायर फीट जो है वो करीबन 34,500 है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है? क्योंकि विशाल मेगा मार्ट सस्ती चीजें बेचता है, रिलायंस महंगी चीजें भी बेचता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचता है, ज्वेलरी भी बेचता है, ये सारी चीजें बेचता है, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। रेवेन्यू सुपर मार्ट्स यानी कि डी मार्ट, उसके करीबन 365 स्टोर हैं, और उसकी भी सेल पर स्क्वायर फीट 33,000 रुपए के आसपास है। क्यों? क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो बहुत तेजी से अपनी इन्वेंट्री घुमाता है, वो मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा। और ट्रेंट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, इसका शेयर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और इसके करीबन 903 स्टोर्स हैं आज पूरे देश में। तो ये जो है कंपेटिटर सेट है विशाल मेगा मार्ट का, और ये कुछ ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है। कुछ और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स समझते हैं इन लोगों के। इस ग्राफ में हम 2-3 चीजें समझेंगे। विशाल मेगा मार्ट का पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो था 8,911 करोड़, प्रॉफिट था करीबन 461 करोड़, यानी पूरा 5% मुनाफा। और अगर उसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो वो बहुत जबरदस्त रही है, 44%। यही रिलायंस रिटेल का मार्जिन 5% भी नहीं है, 4% है। प्रॉफिट ग्रोथ कम है, 30%।
एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। उसका रेवेन्यू तो है 50,800 करोड़, पर उसका भी प्रॉफिट मार्जिन है 5%, पर प्रॉफिट में ग्रोथ जो है वो सिर्फ 7% है। वहीं ट्रेंड जो है उसका रेवेन्यू है 12,370 करोड़, पर प्रॉफिट मार्जिन है जबरदस्त 12% और सालाना ग्रोथ है 275%। इसलिए तो भाई ट्रेंड का शेयर ऐसे तेजी से भागा जा रहा था। दोस्तों अब ये दो जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होते हैं किसी भी रिटेल स्टोर के। देखिए रिटेल स्टोर में क्या प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री अगर बहुत ज्यादा देर टिक गई तो वो जगह ले लेती है, कैपिटल ब्लॉक कर देती है। तो हर स्टोर चाहता है कि उसकी इन्वेंट्री तेजी से मूव करे। अगर आप ये चार्ट देखें तो इस चार्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर सबसे ज्यादा डीमार्ट का है, 14 गुना। यानी एक ही माल को वो साल में 14 बार घुमाते हैं। नंबर 2 पे है रिलायंस जो 10 बार घुमाते हैं, नंबर 3 पे है ट्रेंड जो 8 बार घुमाते हैं, और नंबर 4 पे है विशाल मेगामार्ट जो सिर्फ 6 बार घुमा पाते हैं। तो मजेदार बात यह है कि विशाल मेगामार्ट तेजी से नहीं घुमा रहा है इन्वेंट्री को, बट वो सप्लायर्स को बहुत कंट्रोल करके रखता है, इसलिए उसका कैपिटल सिर्फ 11 दिन के लिए फंसता है। रिलायंस का 26 दिन, डीमार्ट का 22 दिन और ट्रेंड का भी 26 दिन फंसता है। विशाल मेगामार्ट के करीबन 645 स्टोर्स हैं, जिसमें से मेजर स्टोर्स आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और आसाम में है। तो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन इनका इन जगहों पे है। इसलिए अब जब मैं यूपी साइड जाता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे विशाल मेगामार्ट की दुकानें हैं। दोस्तों आ जाते हैं आईपीओ डिटेल्स पे। तो दोस्तों अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं लाइक नहीं मांग रहा, सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, शेयर नहीं मांग रहा, वो मर्जी आपकी है। पर वीडियो कैसी लग रही है, क्या डिटेल्ड एनालिसिस समझ पा रहे हो, बिजनेस के बारे में समझ पा रहे हो? तो अब हम मूव करेंगे अगले सेक्शन में कि आईपीओ की मेजर डिटेल्स क्या है। 11 तारीख को आईपीओ आएगा, 13 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 16 को अलॉटमेंट होगी, 17 को या तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे या आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे, और टेंटेटिवली 18 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस बैंड जो है वो बड़ा स्वीट नंबर रखा है, 74 से 78 रुपीज। यही सेम काम जोमेटो ने भी किया था जब अपना आईपीओ लेके आया था, क्योंकि लोगों को लगता है यार 100 रुपए से भी सस्ता शेयर है, बहुत सस्ता शेयर है, क्योंकि वो मार्केट कैप के हिसाब से नहीं देखते। मिनिमम लॉट साइज 190 शेयर्स का है रिटेल में। 8,000 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, पर रेड फ्लैग ये है सारा का सारा 8,000 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी मालिक अपनी जेब भर के जा रहा है। ये मेरे लिए हमेशा एक रेड फ्लैग रहता है। अगर आप रिटेल के पार्टिसिपेंट है तो 190 शेयर्स 14,820 रुपए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल एचएनआई के लिए यही 2,660 शेयर्स होंगे और 2,07,000 का करीबन मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, और बिग एचएनआई के लिए 12,920 शेयर यानी करीबन 10,07,760 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको इसमें ज्यादा चांसेस चाहिए अलॉटमेंट के तो आप बिग एचएनआई में अगर लगा सकते हो पैसा तो वहां लगाना, क्योंकि बचे हुए दो में बहुत कंपटीशन मिलता है। तो अगले चार्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है। रेवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग है 92 टाइम्स, ट्रेंड का है 181 टाइम्स, वीमार्ट तो नेगेटिव प्रॉफिट पे है इसलिए कोई इसका प्राइस टू अर्निंग्स ही नहीं है, और इथॉस जो घड़ियां बेचता है उसका है 83 टाइम। यहां आप देख सकते हैं विशाल मेगामार्ट का जो आईपीओ आएगा वो पोस्ट आईपीओ उसका प्राइस टू अर्निंग्स होगा 69 टाइम्स। 69 टाइम्स तो ट्रेंड और डीमार्ट से बेटर है। ट्रेंड तो करीबन 180 गुना है और आपका डीमार्ट जो है वो 90 गुना के आसपास है। तो 69 फिर भी मुझे लॉजिकल लगता है एज कंपेयर टू दीज टू कंपनीज। बड़ी बात यह है कि 69 प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से 44% की सालाना ग्रोथ भी है। तो हम सिर्फ पीई नहीं, टेग रेशियो देखते हैं जिसमें हम प्राइस टू अर्निंग्स को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। अगर ये नंबर 2 से नीचे है तो एक सेफ अच्छा नंबर माना जाता है। जितना ये 1 के करीब होता है उतना ज्यादा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट आता है बाजार सूख है 6 ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस टाइम पे लिस्टिंग गेन देखा जा रहा है करीबन 32% का, यानी कि जैसे लिस्टिंग होगी ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है कि 32% आपको गेन्स मिलेंगे, और लिस्टिंग जो है करीबन 103 रुपए पे गेस की जा रही है, यानी मार्केट जो है इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों मैंने आपको एक ऑल इनकम्पासिंग वीडियो बताई जिसमें मैंने विशाल मेगा मार्ट का बैकग्राउंड, उसका क्या सिचुएशन थी, कहां से वो क्रिएट हुआ है, आज वो कैसा बिजनेस कर रहा है, कंपैरिजन कैसा चल रहा है, उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स कैसे लग रहे हैं, बिजनेस मैट्रिक्स कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। और मुझे लग रहा है कि विशाल मेगा मार्ट एक जबरदस्त स्टोरी है। इसकी मैनेजमेंट बहुत ही प्रोफेशनल है, क्योंकि जब इसका चेंज ओवर हुआ था अग्रवाल फैमिली से, उस टाइम पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया था, और उसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने पिछले 10 साल में और 14 साल में इसको इतनी जबरदस्त ग्रोथ दी है। तो मैं अपने हिसाब से डेफिनेटली इवैल्यूएट करूंगा, पर आज नहीं इवैल्यूएट करूंगा, 1-2 दिन जब चले जाएंगे, 12 तारीख 13 तारीख सुबह को इवैल्यूएट करूंगा कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट आ रहा है, उस हिसाब से अपना आईपीओ अप्लाई करूंगा। बट ये एक अच्छी कंपनी लग रही है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। चॉइस आपकी है, आपकी मर्जी है। फाइनेंशियल्स इसके जबरदस्त है, प्राइस टू अर्निंग्स रीजनेबल है, बहुत ज्यादा अपर साइड पे नहीं है, इससे ज्यादा महंगी कंपनीज है मार्केट में आज। तो एक अच्छा एंट्री मिल सकता है, लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है। चॉइस आपकी है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आईएआरए नहीं हूं, तो आपके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिए। और जैसे मैंने कहा था, ना मैं आपसे लाइक मांगूंगा, ना सब्सक्राइब मांगूंगा, ना शेयर मांगूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो मर्जी आपकी है, आप प्रेम देना चाहते हैं ये आप पे छोड़ दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए और किस चीज पे वीडियो बनाऊं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, उनको जरूर देखिएगा। अगले आईपीओ तक जय हिंद जय भारत।